हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम हेलो एल्केन वाले लेसन में क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो पहला रासायनिक गुण ऑक्सीकरण। पहला रासायनिक गुण ऑक्सीकरण आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट भी है। जब क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, ऑक्सीकरण का अर्थ है ऑक्सीजन जोड़ना, सीधी बात है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण किया जाता है तो विषैला पदार्थ फोस्जीन बनता है। विषैला पदार्थ फोस्जीन COCl2 बोलते हैं और बनता है HCl मुक्त हो जाती है। यहां से C के साथ O आ जाएगा CO और यहीं से Cl2 आ जाएगा और यहां से H और ये Cl बाहर हो जाएगा HCl। संतुलित करने हेतु हम यहां 2 लगा देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीकरण होने से विषैली गैस फोस्जीन बनती है, इसे बोलते हैं फोस्जीन। फोस्जीन जो कि विषैली होती है। तो लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखा जाता है कि जब क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है, या फिर यूं बोल दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो विषैली गैस फोस्जीन बनती है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकरण से कैसे बचाया जाए। तो याद रखना, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसे रंगीन बोतल में ऊपर तक मुंह तक भरकर अंधेरे में रख देते हैं। रंगीन बोतल में मुंह तक भरकर अंधेरे में रख दिया जाता है। एक तो ये बिंदु हो गया ऑक्सीकरण से बचाने हेतु। दूसरा, बाय द वे, अगर क्लोरोफॉर्म वायु में ऑक्सीकृत हो जाती है, सूर्य के संपर्क प्रकाश के संपर्क में आ जाती है तो इसका विघटन होने से फोस्जीन बन जाएगी। तो ये तो विषैली होती है। तो बाय द वे अगर क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आ जाती है, वायु के संपर्क में आ जाती है, तो फिर इसका ऑक्सीकरण है उस हो जाने से और ये फोस्जीन बनती है। लेकिन फोस्जीन तो बहुत विषैली होती है, तो वहां ऐसी कंडीशन में हम इसमें 1% एथिल एल्कोहल मिला देंगे। 1% एथिल एल्कोहल मिला देने से और जो विषैली गैस बनी हुई होती है वो डाई एथिल कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और डाई एथिल कार्बोनेट इतना विषाक्त नहीं होता है जितनी की फोस्जीन होती है। तो फिर बाय द वे, अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और आपके ये क्लोरोफॉर्म विघटित होकर के फोस्जीन बना भी लेती है तो इसमें आप और 1% एथिल एल्कोहल मिला दीजिए। कितना परसेंट? 1% एथिल एल्कोहल। ये फोस्जीन का सूत्र है और एथिल एल्कोहल के 2 अणु ले रहा हूं, ये आप इसमें मिला दीजिए तो डाई एथिल कार्बोनेट बन जाएगा। तो यूं करते हैं, यहां से ये Cl के साथ ये H बाहर हो जाएंगे, HCl के रूप में वहां बाहर हो जाएंगे। जो कुछ बच गया उसे एक साथ इकट्ठा जोड़ देंगे, वो बन जाएगा डाई एथिल कार्बोनेट। तो C के साथ डबल बॉन्ड से O है, तो पहले तो C के साथ डबल बॉन्ड से O लगा देंगे और इन संयोजकताओं पर O C2H5, इधर भी O और C2H5 और प्लस में यहां से HCl, तो प्लस में यहां HCl कर देंगे। इस प्रकार से HCl में 2 लगा देंगे ताकि संतुलित हो जाए। ये वाला जो बना है इससे बोलूंगा मैं डाई एथिल कार्बोनेट। तो डाई एथिल कार्बोनेट बन जाता है जो कि हानिकारक नहीं होता है, विषाक्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीकरण वाला जो गुण है वो पूरा हुआ। अब 2 नंबर याद रखिए, क्लोरीनीकरण। 2 नंबर में हम पढ़ेंगे क्लोरीनीकरण, अर्थात Cl2 को जोड़ना, सीधी बात ही है। तो याद रखना, जब आप क्लोरोफॉर्म में और Cl2 का योग करवाते हो तो CCl4 बनता है। क्या बनता है? CCl4 और साथ में HCl मुक्त होता है। CCl4 बनता है और साथ में HCl मुक्त होता है और इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसे बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये याद रखना, विद्युत से लगी आग बुझाने में CCl4 का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट में जहां कहीं आग लग जाती है
तो फिर वो पानी से नहीं बुझाई जाती है, वो इस पदार्थ से बुझाई जाती है। तो क्लोरोफॉर्म में जब Cl2 का योग करवाया जाता है या क्लोरोफॉर्म में Cl2 प्रवाहित की जाती है तो CCl4 बनता है। ये बात आपको याद रखनी है। संतुलित आप उम्मीद करता हूं कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 3 नंबर रासायनिक गुण में तो नाइट्रीकरण करने से याद रखना क्लोरोपिक्रीन नाम का एक पदार्थ बनेगा जो कि युद्ध गैस के रूप में काम में लिया जाता है और जिसे कीटाणुनाशी के रूप में भी काम में लेते हैं। तो CHCl3 प्लस HNO3 कौन से वाला? सांद्र वाला, यहां लिख देंगे कंसंट्रेट, और इस प्रकार से रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो याद रखना कार्बन के साथ इस प्रकार से यूं लिख देता हूं मैं। कार्बन के साथ 3 तो हेलोजन जोड़ देंगे, किसी भी बॉन्ड पर 3 हेलोजन आप जोड़ दीजिए, Cl Cl और Cl। कार्बन के एक मुक्त बॉन्ड पर याद रखना यहां से NO2 जोड़ दीजिए, NO2 जोड़ दोगे तो ध्यान रखने वाली बात ये हो गई कि यहां से एक H तो यहां बच गया, एक H यहां बच गया और एक यहां O3 में से O बच गया, तो H2O प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा H2O। और ये वाला जो मैंने सूत्र लिखा है जिसको मैं सामूहिक रूप से कह सकता हूं CCl3, C के साथ Cl3 और NO2, इसे बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन। कौन से वाला पदार्थ है? क्लोरोपिक्रीन, जो कि युद्ध गैस के रूप में काम में लिया जाता है और कीटाणुनाशी पदार्थ के रूप में भी इसे काम में लेते हैं। अगला रासायनिक गुण एसीटोन के साथ अभिक्रिया। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ करवाई जाती है, याद रखना एसीटोन का सूत्र कार्बोनिल के साथ CH3 हो तो एसीटोन यानी कीटोन होता है। और हम अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार यूं लिख देता हूं, क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार से यूं लिख देता हूं CHCl3। और आसान है, इसमें आपको एल्कोहलिक KOH डालना है, वो भी थोड़ा सा डालना है। एल्कोहलिक KOH आपको थोड़ा सा डालना है इसमें, तो अभिक्रिया सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाएगी और एक विशिष्ट पदार्थ बनेगा जिसे हम कहेंगे क्लोरोटोन। क्लोरोटोन जो कि निद्राकारी होता है, नींद वाली जो औषधि है उनमें मिलाया जाता है। तो यहां कार्बन तो सेम का सेम लिखेंगे इस प्रकार से यूं, कार्बन के साथ 2 CH3 सेम कर दिए और ये जो बॉन्ड है उनको बिखेर कर लिख दिया और उन बॉन्ड पर एक O के साथ H जोड़ देंगे, तो O के साथ यहां H जोड़ देंगे। और याद रखना अब बच क्या गया, अब अपने पास C के साथ Cl3 बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां यूं लिख करके और इस प्रकार से यूं लिख देता हूं। इस कार्बन के साथ इस कार्बन को यहां लगा देंगे और Cl3 है तो Cl3 इस प्रकार से कर देंगे। इसे बोलते हैं क्लोरेटोन। क्लोरेटोन जो कि एक निद्राकारी पदार्थ होता है। उसके बाद में अगली अभिक्रिया अपचयन। अपचयन में आप याद रखना, पहले मैं यहां लिख रहा हूं और फिर सुनना आप गौर से। अपचयन में थोड़ा याद रखने वाली बात है, कैसे करोगे। अपचयन 2 अभिकर्मकों से किया जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म का अपचयन आप Zn प्लस HCl से करते हो तो उत्पाद कुछ अलग बनता है, और अगर आप इसका अपचयन Zn प्लस H2O से करते हो तो उत्पाद कुछ अलग बनता है। तो पहले क्लोरोफॉर्म का अपचयन Zn और HCl से करवाते हैं। तो याद रखना है आपको थोड़ा सा, इसमें डाइक्लोरो जो उत्पाद है
वो बनता है और प्लस में HCl मुक्त होता है। और अगर आप ZnH2 से इसका ऑप्शन करवाते हो तो याद रखने वाली बात है, इसमें एल्केन यानी सिंगल कार्बन वाली मेथेन बनती है और प्लस में यहाँ HCl कर देते हैं। तो जब क्लोरोफॉर्म का अपचयन ZnHCl से करवाया जाता है तो डाइक्लोरोमेथेन प्राप्त होती है, और यदि क्लोरोफॉर्म का अपचयन Zn+H2 से करवाया जाता है तो मेथेन बनती है और प्लस में HCl मुक्त होते हैं। और आप संतुलित आसान है, कर लेना बिल्कुल आसान है। उसके बाद में अगला गुण, जब क्लोरोफॉर्म का जल अपघटन जलीय KOH के साथ करवाया जाता है तो फार्मिक अम्ल बनता है। तो पहले मैं यहां क्लोरोफॉर्म लिख देता हूं। ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3। और करना क्या है आपको, KOH के आपको 3 अणु लेने हैं यहां। और याद रखना ये वाले सारे जो KOH का सॉल्यूशन है ये जलीय है, एक्वेटिक, तो इसे हम एक्वेटिक लिख देते हैं। पानी में घोल करके सॉल्यूशन बनाया गया है, एक्वेटिक हो जाएगा। तो याद रखना इसमें से इस प्रकार से यहां इनके साथ KCl बाहर निकाल देंगे। जो कुछ बच गया वो देखना एक मध्यवर्ती यौगिक बनेगा, मध्यवर्ती पदार्थ बनेगा। तो यहां याद रखना C के साथ H, तो यहां C के साथ H लिख देते हैं। और यहां तीनों Cl हटे, वहां OH OH आ जाएंगे। तीनों बंधों पर OH OH परमाणु अणु के रूप में आ जाएंगे। और अब इससे बोलूंगा मैं एक मध्यवर्ती यौगिक, और मध्यवर्ती यौगिक में से आप जल का अणु बाहर निकाल दीजिए। जल का अणु बाहर निकालोगे तो किसी भी साइड से कैसे भी कर लेना। जैसे सपोज कीजिए आप यहां से OH और यहां से H, तो H2O या ऊपर से ले लेने, कोई दिक्कत नहीं है वो। तो जैसे H2 और O, तो फिर क्या बच गया मेरे पास ये निकालने पर, यहां से बच गया CH और आपके ये O और यहां से OH। तो फिर इसे यूं लिख देता हूं यहां पर, C के साथ H और इधर ये डबल बॉन्ड से O कर देता हूं और इधर OH कर देता हूं। तो ये क्या गया, HCOOH, फॉर्मिक अम्ल। इस प्रकार से फॉर्मिक अम्ल बनता है। तो जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ करवाई जाती है तो फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो रासायनिक गुण है वो है सिल्वर पाउडर के साथ अभिक्रिया। सिल्वर पाउडर जो होता है, Ag का बना पाउडर होता है, उसके साथ अभिक्रिया। तो आपको याद रखना है एसिटिलीन प्राप्त होती है इससे। कैसे करेंगे देखना एक मिनट, कि मैं यहां इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिख देता हूं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र एक अणु के रूप में, और इसमें सिल्वर पाउडर है वो डाल देता हूं। और अब प्लस में एक अणु क्लोरोफॉर्म का और यूज करता हूं यहां पर। तो इसको इस प्रकार से यूं लिख देता हूं। और आपको करना क्या है, नियमानुसार तो इस Ag के साथ ये Cl और फिर इधर वाले Cl ये निकालने हैं। तो आप यूं कर लेना इस प्रकार से इनको, और इस Ag के साथ यूं निकाल देना। ठीक है ना, कि Ag के साथ ये Cl और Ag के साथ ये Cl, AgCl के रूप में अवक्षेप बन जाएगा, वहां सफेद अवक्षेप। जो कुछ बच गया वो लिख दीजिए। तो पहले मैं यूं करता हूं, Ag के साथ ये Cl और ये Cl, तो यहां एरो के निशान के बाद यहां लिख देता हूं AgCl। AgCl लिख दिया मैंने। उसके बाद में बचा क्या है मेरे पास, CH और इधर भी CH। तो CH और इधर भी CH। तो कार्बन के बंधों की संख्या पूरी करने हेतु 3 बॉन्ड लगा देते हैं।
तो बन गई एसिटिलीन और प्लस में एजीसीएल। और एजीसीएल में याद रखने वाली बात है, संतुलित करेंगे तो यहां करने के लिए यहां मैं 6 लगा देता हूं। 6 लगाने से 3Cl एजी के साथ, और यहां मैं लगा देता हूं आपके 6। तो हो गए ना पूरे। यहां Cl 3 ये रहे, 3 ये रहे, 6 Cl। तो यहां हमें 6 Cl नजर आ रहे हैं, 6 Ag। तो यहां भी हमें 6 Ag नजर आ रहे हैं इस प्रकार से। तो जब क्लोरोफॉर्म के 2 अणुओं की अभिक्रिया सिल्वर पाउडर के साथ करवाई जाती है तो एसिटिलीन प्राप्त होती है। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH तथा फिनोल के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे, आप देखिए, यहां तो पहले फिनोल हम चुनेंगे, ये वाला फिनोल है, और इसमें आप क्लोरोफॉर्म मिला दोगे, साथ में आप इसमें KOH मिलाओगे, और ये अल्कोहलिक KOH होगा। ALC लिखा है मैंने यहाँ कोष्टक में नीचे, इसका मतलब अल्कोहल में और KOH घोल करके सॉल्यूशन बनाया गया है। तो अभिक्रिया संपन्न होगी। तो आप याद रखना, फिनोल जो है वो सेम का सेम पहले लिखूंगा यहां पर, फिनोल तो सेम का सेम आ जाएगा। और फिनोल की इस पोजीशन पर जस्ट जो OH समूह लगा है इसके पास वाली ये ऑर्थो होती है, या इधर जाऊं तो ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ये मेटा और ये पैरा। ऑर्थो कंडीशन पर याद रखना CHO आ जाएगा, यहां से CH और यहां से O आ जाएगा ऑर्थो कंडीशन पर। अब इसे बोलूंगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। याद रखना आपको। प्लस में ध्यान देने वाली बात है कि इधर धातु है और इधर हैलोजन है, तो धात्विक हैलाइड तो अवश्य बन जाएगा KCl। ये बात आप याद रखना। और एक खास बात, हम प्रथम वर्ग का कोई क्षार डाल रहे हैं इसमें, तो क्षार डालने से हमेशा जल है वो मुक्त होता है, तो H2O मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से यह अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और आप याद रखना, इसे संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने हेतु इस प्रकार से ये यूं हो जाएगा। देखिए 3 पोटेशियम, तो यहाँ 3 पोटेशियम, Cl भी 3, तो यहाँ Cl भी 3, और इसके अलावा ऑक्सीजन 2 ये रहे ऑक्सीजन, और आपके 2 ये रहे, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ कितने हैं, यहाँ 1 ऑक्सीजन ये रहा और 3 ऑक्सीजन ये रहे, तो 4 ऑक्सीजन। इस प्रकार से रायमर्टिमान अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो लैंग्वेज के रूप में जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनोल और अल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगली अभिक्रिया एल्कीनो के साथ, एल्कीनो के साथ अभिक्रिया याद रखना है। जैसे मैं एक एल्कीन यहां पर डबल बॉन्ड वाली चुन रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो ये डबल बॉन्ड वाली कोई एल्कीन है, और याद रखना 4 कार्बन दिख रहे हैं तो कन्फर्म ब्यूटीन है। और इसमें आप क्या करोगे, क्लोरोफॉर्म है वो मिला दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म जब मिलाओगे तो आसान सी बात है, योग हो जाएगा बिना किसी अभिकर्मक की उपस्थिति में कमरे के ताप पर ही। तो याद रखना, यहां से ये H तो यहां आ जाएगा, जैसे CH3 CH2 और यहां H आ गया तो बोलूंगा CH2, यहां सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और इस लास्ट वाले कार्बन पर जो हैलोजन है वो जुड़ जाएंगे। तो कैसे, इस प्रकार से CH3 CH2 CH2 और CH2, लेकिन इस कार्बन के बॉन्ड पूरे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जो यहां कार्बन है और जो आपके हैलोजन है तो उसको हम वहां जोड़ देते हैं, इस कार्बन को यहां लेकर के।
इस कार्बन को यहां इस प्रकार से लेकर के और इस पर ये हैलोजन है वो जोड़ देते हैं। इस कार्बन को वहां लास्ट में जोड़ा, उस पर जो हैलोजन थे वो जोड़ दिए और H वाला तो H परमाणु इधर आ गया। इस प्रकार से आप देखना। हाँ, एक खास बात याद रखना कि यहां मुख्य अभिकर्मक में आप जितने कार्बन लेते हो तो एक कार्बन आपको क्लोरोफॉर्म से इसमें ऐड हो जाएगा। देखो यहां ऐड हो रहा है, तो अब यहां ये 5 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड बन गया। एल्किल हैलाइड बन गया। कौन सा? IUPAC पद्धति में नाम बता देंगे। नाम बताने के लिए लंबी श्रृंखला का चयन इस प्रकार किया जाएगा। यहां समूह लगे तो इस कार्बन को कम अंक दूंगा तो यहां ये कार्बन 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, ये वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5 नंबर। अब 1 नंबर कार्बन पर 3 हैलोजन लगे, 3 क्लोरो, तो क्या बोलूंगा? 1 1 1 ट्राई क्लोरो। 1 ही इस पर है, 1 ही इस पोजीशन पर है और 1 ही इस पोजीशन पर है, तो क्या बोलूंगा? 1 1 1 ट्राई क्लोरो। और 5 कार्बन तो पेंट, सिंगल बॉन्ड तो एन, तो 1 1 1 ट्राई क्लोरो पेंटेन। तो ये आपके एल्किल हैलाइड बन गया। तो जब एल्किनों पर क्लोरोफॉर्म का योग करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। एल्किल हैलाइड बनते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।